हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे। मैं आज क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 4 है किस चीज़ का, तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो हम लोग का है विद्युत धारा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं। आज हम लोग देखेंगे विद्युत धारा चैप्टर हम लोग का, उसको पढ़ते हैं। क्या चैप्टर नंबर ये 4 है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है ये हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले जितना भी नए बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और इससे पीछे वाले जितने भी वीडियो है वो सब नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर प्ले लिस्ट बना है, आप लोग जाकर देख लीजिए। चलिए आज का हम लोग का पहला टॉपिक क्या है, विद्युत धारा। तो चलिए हम लोग देखते हैं विद्युत धारा। चालक तार में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। चालक तार में जो आवेश के प्रवाह होते हैं उसे विद्युत धारा कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक एम्पीयर होता है और यह एक अदिश राशि है। विद्युत धारा किस प्रकार का राशि है, एक अदिश राशि है। इसे आई से सूचित किया जाता है, इसे आई से सूचित किया जाता है, ये आप लोग को पता है। और इसका ऐसा मात्रक एम्पीयर होता है जिसे ए से हम लोग सूचित करते हैं। और चलिए इसका हम लोग फॉर्मूला भी देख लेते। विद्युत धारा बराबर क्या लिखेंगे, आवेश बटे समय। क्या लिखेंगे, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। इतना तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं। देखिए ये आप लोग के एग्जाम टाइम में जो कम समय में अधिक क्वेश्चन करवाए ये वाला सेशन चल रहा है, तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा और कम समय में अधिक से अधिक थ्योरी का जो वीडियो जो बच्चे अभी तक नहीं किए वो थ्योरी अधिक से अधिक कर पाए और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सके 2026 के एग्ज़ाम में। इसके लिए हम ये वीडियो आप लोग के लिए वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का क्या है, एक एम्पियर से आप क्या समझते हैं। एक एम्पियर से क्या समझते हैं ये हम लोग का अगला पॉइंट है। यदि किसी अनुप्रस्थ तार से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाह को 1 एम्पियर कहते हैं। यानी किसी अनुप्रस्थ तार जो है उसमें 1 सेकेंड में जो 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो जाएगा तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, एम्पियर कहेंगे। यानी 1 कूलाम जो 1 कूलाम 1 सेकेंड में जो प्रवाह होगा ये वेग, यानी तार से 1 सेकेंड में 1 कूलाम वोल्टेज, या ये आप लोग कह सकते हैं वोल्ट यानी बिजली प्रवाह होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एम्पियर कहेंगे। चलिए आवेश देख लेते हैं। अगला हम लोग का पॉइंट क्या है, आवेश। तो आवेश हम लोग देखेंगे। आवेश क्या है, आवेश क्या है, किसी पदार्थ के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने से उसमें विशेष गुण आ जाता है, इसी गुण को आवेश कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है, इसका ऐसा मतलब कूलाम होता है। आवेश का अर्थ आप लोग समझिएगा। आवेश क्या होता है, परमाणु यानी कोई परमाणु पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने से जो एक विशेष प्रकार का क्या आ जाता है, गुण उसमें उत्पन्न हो जाता है। यानी आवेश को स्थानांतरित करने से उसमें कोई भी पदार्थ में क्या हो जाता है, उसमें जो एक नया गुण उत्पन्न हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आवेश कहते हैं। इससे हम लोग किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो इसे सी से सूचित करते हैं और इसका ऐसा मात्र कूलाम होता है। आवेश का ऐसा मात्र क्या होता है, तो कूलाम होता है। और विशेष गुण क्या होता है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। क्या होता है, जब बिजली जाता है तो आप लोग देखते होंगे किसी तार में आकर्षण बल आ जाता है तो किसी में विकर्षण बल, जैसे माइनस प्लस आप लोग कह सकते हैं। चलिए आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आप लोग फिगर भी देख लीजिएगा। फिगर, चलिए ये फिगर आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिएगा। चलिए ये फिगर समझ में आ रहा है कि नहीं, आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो बना लीजिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग आगे की ओर देखते हैं। आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। एक धनात्मक होता है और ऋणात्मक। आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्टार मार के लिख दीजिएगा। उसके बाद कुछ हम लोग नोट पॉइंट भी देखेंगे। चलिए तो नोट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं।
आवेश के बारे में नोट पॉइंट देख लेते हैं। थोड़ा इसको नीचे की ओर ही कर लेते हैं ताकि सारा उदाहरण भी आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए नोट पॉइंट क्या है, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो वह धन आवेशित और तथा जब ग्रहण करता है तो ऋण आवेशित हो जाता है। यानी कोई भी पदार्थ जो धन जिसके पास, जैसे आप लोग समझ सकते हैं, जिस व्यक्ति के पास अधिक धन होगा वो क्या कर सकता है, किसी को कर्जा दे सकता है यानी ऋण दे सकता है। वैसे ही आप लोग समझ सकते हैं जिसके पास कम धन होगा वो क्या कर सकता है, तो ऋण किसी से ले सकता है। वही यहाँ पे कहा जा रहा है, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो वो क्या कहलाता है, धन आवेशित, यानी जिसके पास था धन वो किसी और को ऋण पे दे दिया। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। और ऋण आवेशित में क्या होता है, जिसके पास धन कम रहता है वो ऋण के रूप में ले लेता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखते होंगे, यह क्या एन है यानी सोडियम, और Cl यानी क्लोरीन। इसका परमाणु संख्या 11 है एन का, और क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है। तो आप लोग देखे होंगे वैलेंसी वाला एक फार्मूला आता है, यानी वैलेंसी सभी का निकाला जाता है, यानी वैलेंसी पूरा आप लोग पढ़े होंगे, और हम आप लोग को केमिस्ट्री में पढ़ाए थे वैलेंसी वाला। तो वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कोष्टक पूरा करने में उसमें क्या होता था, पहला में तो 2 रहता था, उसके बाद प्रत्येक कोष्टक में 8-8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती थी। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक ये जो Na है उसके पास कितना परमाणु, 11 परमाणु है, यानी 11 परमाणु है। तो इसमें देखिए 2 परमाणु इधर आ गया, और 8 परमाणु वो हो गया, तो ये कितना आ गया, 10 आ गया, और 1 परमाणु बचा हुआ है, तो ये 11 परमाणु हो गया। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे देखिए 2 और 8 और 7 ये परमाणुओं की संख्या है, यानी 17 परमाणु को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और एक कोष्टक में कितना होता है, पहला में 2 परमाणु और उसके बाद 8-8 परमाणु होते हैं। तो देखिए यहाँ जो है Na के पास 1 परमाणु ज़्यादा है, 2 कोष्टक तो पूर गया, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन या परमाणु रह सकता है, और दूसरा में 8, और एक एक्स्ट्रा है इसके पास Na यानी सोडियम के पास। और क्लोरीन के पास देखिए 7 है, एक इसको दे दिया जाए तो ये अपने कोष्टक पूरा कर सकता है। जैसे आप लोग समझ सकते हैं, कोई सीट है कहीं पे खाली, और आप लोग को बैठना है या किसी व्यक्ति को बैठना है, तो जहाँ पे सीट खाली है वहाँ पर जाकर बैठ सकता है। ये इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक कोष्टक पूरा हो गया, दूसरा कोष्टक भी पूरा हो गया, और एक जो बचा हुआ था वो Na ये Cl के पास दे दिया गया, Na वाला। तो देखिए यहाँ भी 3 कोष्टक पूरा हो गया, और एक समीकरण बना। क्या बना, एक समीकरण बना Na और Cl को मिलाकर, जिससे हम लोग NaCl कहते हैं। यही NaCl क्या हो जाता है, तो साधारण नमक का नाम है। क्या, यह साधारण नमक का नाम है NaCl। आशा करता हूँ आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, विद्युत बल। विद्युत बल क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो विद्युत बल देखिएगा, विद्युत बल एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरे आवेशित वस्तुओं पर लगाए गए बल को विद्युत बल कहते हैं। यानी क्या कहा जा रहा है, एक आवेशित बल, यानी जिस वस्तु के पास आवेशित यानी धनात्मक और ऋणात्मक बल, धनात्मक और ऋणात्मक गुण हो, उसके द्वारा लगाए गए बल किसी दूसरे पर वह बल लगाता है, तो उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं। यानी एक वस्तु दूसरे वस्तु पे जो बल लगा रहा है उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत बल के नाम से जानते हैं। चलिए आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जितने बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट कर दीजिएगा कौन कौन सा पॉइंट आप लोग के पास छूटा हुआ है, यानी कौन कौन सा सिलेबस छूटा, कौन कौन सा चैप्टर छूटा हुआ है, कौन से सब्जेक्ट का, यह आप लोग कमेंट करके बताइए। उसके बाद हम लोग का अगला पॉइंट क्या है, विद्युत बल। विद्युत बल हम लोग पढ़ रहे थे, और विद्युत बल का अगला पॉइंट क्या है, विद्युत बल 2 प्रकार के होते हैं। क्या, विद्युत बल 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत बल कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, एक आकर्षण बल और एक विकर्षण बल। विकर्षण बल यानी जिसे, जैसे आप लोग देखते होंगे
ऋणात्मक। ऋणात्मक क्या करता है, उससे दूसरे जगह भेजता है, यानी एक ही प्रकार के वस्तु दो जगह बैठ जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, अधिक उस दोनों के बीच एक प्रकार का तालमेल नहीं बैठ पाएगा, यानी उस दोनों के बीच एक आकर्षण नहीं हो पाएगा, ताकि वो दोनों एक दूसरे से अच्छी तरीके से बात कर सके, उस प्रकार का आकर्षण नहीं हो पाएगा, तो वही विकर्षण हो जाता है। और आकर्षण में आप लोग जानते होंगे, जो दो अलग अलग वस्तु यानी दो अलग अलग आवेशित बल एक दूसरे के साथ मिलेंगे, यानी दो अलग अलग व्यक्ति जो एक साथ मिलते हैं तो कुछ अपना बात रखते हैं, यानी आपसी तालमेल बना लेते हैं, उसे ही हम लोग आकर्षण बल भी कर सकते हैं। चलिए, तो आकर्षण बल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। आकर्षण बल, दो असमान आवेशित वस्तु दो असमान आवेशित वस्तु धनात्मक और ऋणात्मक के बीच एक बल लगता है, उसे क्या कहते हैं, आकर्षण बल। यानी धनात्मक और ऋणात्मक वस्तुओं के बीच जो लगेगा बल, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो आवेशित बल कहेंगे। यहाँ आप लोग फिगर से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, एक तरफ क्या है, तो धनात्मक है और एक तरफ ऋणात्मक है, और यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। इस फिगर को भी आप लोग बना लीजिएगा। और देखिए, ये सारा क्वेश्चन भी VVI क्वेश्चन है, आप लोग इस सभी क्वेश्चन को रट ही लीजिएगा, और आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे अभी तक थ्योरी का क्लास नहीं किए हैं, उनके लिए तो ये रामबाण साबित होने वाला है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, उसके बाद विकर्षण बल की ओर चलते हैं। तो चलिए विकर्षण बल देख लेते हैं। विकर्षण बल, दो समान वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को विकर्षण बल कहते हैं। क्या कहा जा रहा है, दो समान वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को विकर्षण बल कहा जाता है। जैसे आप लोग नीचे फिगर में देख रहे होंगे, जैसे धनात्मक के साथ रहता है तो एक दूसरे से वह दूर जाएगा, वैसे ही ऋणात्मक के साथ रहेगा तो एक दूसरे से वह दूरी बना के रखेगा। चलिए, उसके बाद हम लोग का अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हम लोग का क्या है, चालक किसे कहते हैं। चालक किसे कहते हैं, यानी चालक पदार्थ क्या होता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसे ही हम लोग चालक कहेंगे। तो चलिए उसका परिभाषा भी देख लेते हैं। वैसी पदार्थ जिसमें विद्युत आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचती है, उसे चालक कहते हैं। यानी वैसा एक पदार्थ जिसमें विद्युत धारा इस सिरे से उस सिरे तक, यानी शुरुआत से अंत तक चली जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो ये चालक कहेंगे, यानी उसे विद्युत का चालक भी हम लोग कह सकते हैं। चलिए, जैसे में क्या है, तांबा, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर। और चांदी जो होता है विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, ये आप लोग नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। कभी क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, और दे देगा तांबा, चांदी, एल्युमिनियम और लोहा, तो आप लोग लिखिएगा चांदी, जिसे इंग्लिश में सांकेतिक सूत्र, जैसे सांकेतिक सूत्र AG होता है, आप लोग इसको भी नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, 1 मिनट। उसके बाद हम लोग का अगला पॉइंट क्या है, कुचालक। कुचालक में आप लोग सिंपल सी भाषा में समझ सकते हो। कुचालक वैसा पदार्थ जिसमें क्या होता है, वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत आवेश प्रवेश ना करता हो, यानी प्रवाहित ना होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कुचालक कहेंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे, कांच हो गया, ईंट हो गया, शीशा हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, बेंच डेस्क हो गया, ये सब, जैसे सूखा पेड़ पौधा हो गया, घर हो गया, ये सब में क्या होता है, तो बिजली प्रवाहित नहीं होती है, ये आप लोग जानते होंगे। जिससे बिजली प्रवाहित नहीं होती है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसे हम विद्युत का कुचालक या कुचालक भी कहते हैं। अभी तक जितने बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।